हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह वर्ष का तीसरा महीना होता है जो गर्म के चरम पर आता है। यह माह भगवान विष्णु, सूर्य देव और विशेषकर पवित्र नदियों के पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस माह में वातावरण में अग्नि तत्व अत्यधिक सक्रिय रहता है जिससे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस माह में कुछ विशेष कार्य से परहेज करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि बुरे समय का प्रभाव ना हो और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। 1 नंबर, घर में झगड़े और विवाद ना करें। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में कलह और वाद विवाद से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ज्येष्ठ माह में अग्नि तत्व की अधिकता होती है जिससे क्रोध और उत्तेजना बढ़ती है। यदि इस समय परिवार में झगड़े होते हैं तो घर की शांति भंग होती है और दुर्भाग्य प्रवेश करता है। इसलिए इस माह में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और आपसी समझदारी से स्थितियों को संभालना चाहिए। 2 नंबर, रसोई में नमक का बिखराव न करें। ज्येष्ठ माह में नमक को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में नमक का बिखराव लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। नमक शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि यह जमीन पर गिर जाए या अनादर हो तो घर में दरिद्रता और रोग प्रवेश कर सकते हैं। इस माह में नमक को संभाल कर रखें और रसोई साफ सुथरी बनाए रखें। 3 नंबर, रात को झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और लक्ष्मी बाहर चली जाती है। ज्येष्ठ माह में यह प्रभाव और भी तीव्र होता है क्योंकि गर्मी और अग्नि तत्व की उपस्थिति घर की ऊर्जा को अस्थिर कर सकती है। इसलिए रात में झाड़ू लगाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। 4 नंबर, पीपल और तुलसी को छूने से परहेज करें। ज्येष्ठ माह में तुलसी और पीपल के पौधों को छूना वर्जित माना गया है, खासकर संध्या के समय। तुलसी माता को इस माह में विश्राम का समय होता है। वही पीपल देवताओं का वास स्थान माना जाता है और इस पर बिना पूजन या विशेष दिन के स्पर्श करना अनिष्टकारी हो सकता है। वास्तुशास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि इस दौरान पौधों को बिना विधिवत स्पर्श करने से घर में रोग और कष्ट बढ़ सकते हैं। 5 नंबर, लोहे के बर्तन में खाना न बनाएं। ज्येष्ठ माह में अग्नि तत्व अत्यधिक प्रबल होता है और यदि इस समय लोहे के बर्तन का अधिक उपयोग किया जाए तो यह शरीर की ऊर्जा को असंतुलित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लोहे का तत्व सोने से जुड़ा होता है और इसका गर्मी के मौसम में प्रयोग मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह को जन्म दे सकता है। तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग लाभकारी माना जाता है। 6 नंबर, बालों और नाखूनों को सूर्यास्त के बाद ना काटे। रात के समय विशेषकर सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून काटना वास्तु के अनुसार वर्जित है। ज्येष्ठ माह में यह नियम और भी कठोर हो जाता है क्योंकि इस समय शरीर की ऊर्जा बाहर की ओर होती है। इस क्रिया से स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बाल और नाखून काटना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। 7 नंबर, अनावश्यक रूप से आईना ना देखें। आईना वास्तु में एक शक्तिशाली वस्तु मानी जाती है जो ऊर्जा को दोहराती है। ज्येष्ठ माह में अगर बार बार आईने में खुद को देखते हैं या सोने से पहले इसका उपयोग करते हैं तो यह आत्म ऊर्जा को अस्थिर कर सकता है। इससे आत्मविश्वास में कमी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सोने से पहले आईने को ढक देना या हटना शुभ माना जाता है। 8 नंबर, भोजन करते समय फोन या टीवी ना देखें। ज्येष्ठ माह में भोजन को विशेष रूप से ध्यान पूर्वक ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। वास्तु के अनुसार भोजन करते समय ध्यान भंग करना या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मन लगाना
शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक होता है। इससे पाचन बिगड़ता है और मानसिक विक्षोभ भी उत्पन्न होता है। इस माह में मन, वाणी और इंद्रियों को संयम में रखना आवश्यक है। 9 नंबर, जल को अपवित्र ना करें। गर्मी के इस माह में जल की विशेष महत्ता होती है। जल देवता का अपमान किसी भी रूप में ना करें, जैसे खुले पानी में पैर लगाना, उसमें थूकना या अपवित्र वस्तुएं डालना। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज होती है और घर में दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। जल को सदैव आदर और पवित्रता से रखें। 10 नंबर, सूर्यास्त के बाद घर में शोरगुल ना करें। ज्येष्ठ माह में सूर्यास्त के बाद का समय अत्यंत संवेदनशील होता है। इस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा संचरण करती है। यदि इस समय घर में अधिक शोरगुल, टीवी की तेज आवाज, बच्चों का चिल्लाना या तेज संगीत हो तो यह शांति और समृद्धि को नष्ट कर देता है। इस समय घर में शांति दीपक और मंत्रों का वातावरण बनाए रखना शुभ माना गया है। 11 नंबर, पश्चिम दिशा में आग जलाना वर्जित। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा यम का स्थान है। ज्येष्ठ माह में इस दिशा में अग्नि जलाना, जैसे रसोई या हवन, घर के लिए अनिष्टकारी माना जाता है। इससे रोग, आकस्मिक मृत्यु या असमय कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। यदि रसोई पश्चिम दिशा में हो तो ज्येष्ठ माह में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और नियमित मंत्र जाप करें। 12 नंबर, बिना स्नान के पूजा ना करें। गर्मी के इस मौसम में शरीर में पसीना और अपवित्र बढ़ जाती है। यदि बिना स्नान किए पूजा पाठ या देवता का स्पर्श किया जाए तो यह देव दोष को जन्म दे सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह माह शरीर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रत्येक दिन प्रातः स्नान करके ही पूजा करना आवश्यक है। 13 नंबर, बिस्तर को अस्त व्यस्त न छोड़ें। ज्येष्ठ माह में अनुशासन और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दिन भर अस्त व्यस्त बिस्तर, फैली हुई चादर या बिखरे तकिए घर की ऊर्जा को बाधित करते हैं। वास्तुशास्त्र में साफ सुथरे बिस्तर को धन और स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। ज्येष्ठ माह का समय ताप और संयम का होता है। यह माह हमें सिखाता है कि जीवन में अनुशासन, पवित्रता और प्रकृति के नियमों का पालन कितना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस समय जिन कार्यों से परहेज करना चाहिए वे हमें ऊर्जा संतुलन, स्वस्थ, समृद्धि और आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। यदि हम इन नियमों का पालन करें तो यह हमारे जीवन में शुभता और सौभाग्य लेकर आता है। साथियों, वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।